हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1793 के बारे में। देखिए, 1773 के बाद जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे 20 वर्ष का लाइसेंस दे दिया गया था और अभी 1793 में उनका लाइसेंस रिव्यू करना था। 1793 के चार्टर अधिनियम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका लाइसेंस आगे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी जो एशिया का व्यापार है उसके ऊपर अगले 20 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से एकाधिकार बना रहेगा। दूसरी बात, जो कंपनी के ऊपर 12.5 लाख पाउंड का कर्ज था उसे शेयर धारकों में वितरित कर दिया गया। शेयर धारक अपना पैसा कंपनी में लगाएं, इसके लिए शेयर धारकों का लाभांश 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया। अगर आपको पता नहीं है किस लिए 6% था तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने बड़े विस्तार से बताया कि लाभांश 6% क्यों रखा गया था। अच्छा, जो 3 प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी थी? मुंबई, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी। इनमें जो प्रांतों के गवर्नर नियुक्त किए गए थे उनके लिए 3 सदस्यीय प्रांतीय गवर्नर जनरल परिषद बनाई गई और प्रांत में गवर्नर जनरल उसी व्यक्ति को बनाया जाता जिसने 12 वर्ष तक कंपनी में कर्मचारी के पद पर कार्य किया है। चार्टर एक्ट 1793 के अंदर जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसकी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई और उसकी परिषद को 3 सदस्यीय परिषद बना दिया गया। बोर्ड के पास जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था क्या नहीं था, प्लीज़ आप वहाँ पे जाके पढ़ें। उसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए कुछ विषय संरक्षित रखे गए। कौन कौन से विषय? न्याय, विधि और कर। यानी कि न्याय का मतलब क्या है कि जो बार बार सुप्रीम कोर्ट के जज और जो गवर्नर जनरल हैं उनके बीच में डिफरेंसेस आ रहे थे, तो उसके ऊपर किसने कानून बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने। जो अंग्रेजी साम्राज्य था या फिर जो यहाँ पे भारतीय जो देशी रियासतें थी उनकी विदेशी संबंधों को लेकर भी किसके द्वारा विधि बनाए जाते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। भारत के किसानों पर कितना कर लगाया जाएगा, कंपनी कितना कर ब्रिटिश साम्राज्य को देगी, इसके अधिकार भी किसके पास थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। पहले 1700 जो 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया था उसके तहत गवर्नर जनरल परिषद में ही प्रधान सेनापति एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अभी प्रधान सेनापति का गवर्नर जनरल परिषद की सदस्यता अनिवार्यता नहीं रही। यानी कि पहले क्या था कि गवर्नर जनरल परिषद में ही एक सदस्य को प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ बनाया जाएगा, लेकिन अब ये अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक काफ़ी पेचीदा विधान से गुजर रही थी कि जो उसके उच्च अधिकारी थे वो बार बार विदेशी यात्राओं पर जा रहे थे। यानी कि वो बार बार इंग्लैंड चले जाते थे और सर्दियों के टाइम भारत में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, जिससे कंपनी की जो देख रेख है वो नहीं हो पा रही थी। उस कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी, तो इसके लिए कानून बनाया गया कि जो उच्च पदाधिकारी कंपनी के उनकी विदेशी यात्राओं पर रोक लगाई गई और अगर कुछ समय के लिए अगर वो विदेशी यात्राओं पर जाते हैं तो वह अपना कार्यवाहक पदाधिकारी को नियुक्त करके ही जा सकते हैं, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए।
अच्छा, जो बंगाल का क्षेत्र था उसमें जो बंगाल की खाड़ी आपको पता है पूरी तरीके से समुद्री एरिया है, और पूरी तरीके से जो समुद्री एरिया है उसका नौसेना का क्षेत्र किसको सौंप दिया गया? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही सौंप दिया गया। यानी कि अगर मान लो जो बंगाल की खाड़ी है उसमें कोई भी जहाज आता है या जाता है, उसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पास था। यानी कोई कौन जहाज आएगा, कौन जहाज उतरेगा, और क्या सामान आएगा, क्या सामान जाएगा, इसके ऊपर विधि बनाने का, इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट को। 1793 के चार्टर एक्ट के साथ ही सीनियोरिटी पॉलिसी लाई गई। सीनियोरिटी पॉलिसी का क्या मतलब है कि जैसे 12 साल कंपनी के काम करने पर उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता, प्रांतीय गवर्नर जनरल, इसी तरीके से जो जिसने 1 साल काम कर लिया वो जो अब नया आएगा उससे सीनियर बनेगा। उच्च पदाधिकारियों के लिए जो सीनियोरिटी है, जो जिसने सबसे पहले काम करना कंपनी में स्टार्ट किया था, उस हिसाब से पदाधिकारियों को लागू किया गया। शराब के व्यवसाय का लाइसेंसीकरण कर दिया गया। ये भारत में पहला ऐसा मौका था 1793 में जब शराब के व्यवसाय के लिए लाइसेंस की आवश्यकता अनिवार्य कर दिया गया, और ये आज तक जारी है। इसी समय स्थानीय शासन की पैरवी भी की गई, जिसके अंदर नगर पालिका और नगर निगम की नियुक्ति की गई। आपको मैंने बताया था किसके बारे में? स्थानीय स्वशासन के बारे में। यानी कि जो अंग्रेज थे वो बड़े बड़े महानगरों में कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि नगर निगम का सहारा लिया ताकि नगर में विकास करवाया जा सके। इसके बाद जो छोटे नगर थे उसके अंदर नगर पालिकाओं का निर्माण किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य में जो प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे उनकी अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया। प्रीवी काउंसिल का क्या मतलब है कि पहले जो लंदन के जो पार्लियामेंट है उसके सदस्य ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य बन सकते थे, लेकिन अब इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। सफाई व्यवस्था के लिए कानून लाया गया। जो आप जब देखते हैं सरकारी दफ्तरों में सफाई व्यवस्था, यानी कि सैनिटाइजेशन करना, वहाँ पे पोछा लगाना, साफ सुथरा रखना, कोई अधिकारी जाता है उससे पहले उसकी नेम प्लेट वगैरह बदलना, तो ये कब के नियम है? ये 1793 के एक्ट के नियम हैं। इसके बाद जैसे आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जॉन कॉर्नवालिस का निधन 1793 में हो गया था। इसके बाद जो अगले जो गवर्नर जनरल होंगे बंगाल के वो होंगे सर जॉन शोर। तो आगे की क्लास उन्हीं के बारे में रहेगी। और प्लीज़ अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट क्यों नहीं करते आप? पता नहीं, देखो वीडियो बनाने में कंटेंट तैयार करना पड़ता है, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर उसको बाद में एडिटिंग किया जाता है, लेकिन आप एक लाइक नहीं कर पा रहे, तो ये मेरे को प्रोत्साहित नहीं कर रहा वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो लाइक करें। हाँ, हालांकि आपको पसंद नहीं आ रही वीडियो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स दें तभी वीडियो बनाने का फ़ायदा है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, और स्टे ट्यून्ड विद अस। कोरोना काल में घर पर रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।